नाज़रीन, हॉर्स एंड कैटल शो पाकिस्तान का एक तारीखी और पुरवकार इवेंट है। इसका आगाज़ तो 1964 में हुआ था, लेकिन अब तक इसकी ग्रेस और लोगों की दिलचस्पी उसी तरह बरकरार है। इसका सबूत यह है कि कई साल बाद हॉर्स एंड कैटल शो का इनेकाद किया जाता है, लेकिन लोग इंतज़ार करते हैं, कई साल इंतज़ार करते हैं कि कब हॉर्स एंड कैटल शो होगा, इसमें शरीक होंगे। और हाई जेंट्री की बात कर लें या आम आवाम की बात कर लें, इस शो में शरीक होना अपना एजाज़ समझते हैं। 2022 में हॉर्स एंड कैटल शो एक बार फिर मुनाकिद किया गया। आइए आपको लिए चलते हैं 2022 के हॉर्स एंड कैटल शो में और दिखाते हैं कि इस दफ़ा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इसमें शामिल की गई, आवाम का रिस्पांस कैसा रहा। 2022 में रिवायात को बरकरार रखते हुए एक बार फिर हॉर्स एंड कैटल शो के जलवे बेपर्दा हुए। हर आंख तलबगार, चेहरों पर मुस्कान, लबों पर गीत, दिल बेकरार और हर तरफ खुशी ही खुशी नजर आई। खूबसूरत और निराले जानवर हॉर्स एंड कैटल शो की पहचान होते हैं। मुल्क भर से मुख्तलिफ इलाकों के आला किस्म के मवेशियों की नुमाइश की गई, जबकि घुड़सवारी, रेस, डॉग शो, मशल परेड और कई ऐसे गैर मामूली मनाजिर पेश किए गए जो 10 मार्च से 12 मार्च तक तीनों रोज अवाम की दिलचस्पी का मरकज बने रहे। ये इंडिया के लिए पाला है हमने कि उनके पास भी एक बुल है, हम उनसे मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान में कोई नहीं, ये शेखुपुरे से आया है, इसके साथ का कोई भी बुल पाकिस्तान में नहीं है। ये बुल है नीली रावी का, अच्छी नस्ल का है। तो हमें पीछे पत्तों की मेला भी कंपटीशन इसने पहली पोजीशन हासिल की है। ये तनी नस्ल जो है ये रावलपिंडी, जेलम, अटक और चकवार के इलाके में पाई जाती है। ये और भी इस इलाके की बहुत ही खूबसूरत नस्ल है। ये सिर्फ 4 अजला में पाई जाती है, रावलपिंडी है, जेलम है, अटक है और चकवाल में पाई जाती है। जी, अब बात कर लेते हैं छोटी छोटी बकरियों की। बर्बरी बकरी, इसकी क्या खुसूसियत है? इसके कान हरन की तरह होते हैं और दूध की पैदावार ज़्यादा होती है और स्मार्ट होती है। जी, ये कजली भेड़ें हैं। पूछते हैं कि इनको कजली भेड़ें क्यों कहा जाता है? ये अल्लाह ताला ने इनकी आँख में कुदरती तौर पर कजल डाल दी है। ये जिससे खुशाब की नस्ल है और ये ईद उल ज़ुहा पर इनके छतरे वगैरह लोग शौक़ से पालते हैं और इस खूबसूरती की वजह से इसकी डिमांड भी बहुत है। इसकी जो नाक की शेप है ना वो पैरेट डिफरेंट है थोड़ा सा दूसरे भेड़ों की निस्बत, इसीलिए इसकी जो खम है ना इसका, इस वजह से इसका नाम मुंदरी रखा गया है इलाकाई हिसाब से ना। हमारे फार्म पे 3 ब्रीडें पाली जाती हैं, डांसिंग गोट, थली शीप और डीडीपी। ये डीडीपी है, इसका गोश्त सबसे ज़्यादा अहम है जो खाने में मज़ेदार बनता है। दूध बहुत अच्छा देती हैं अगर इनको इनकी खुराक मिले। और ये गरीब आदमी के इसको हम कौ भी कह सकते हैं। और ये 2 बच्चे 3 बच्चे और गरीब आदमी के लिए मुआशी क्या कहते हैं कि मुआशरत को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। जी, इंतहाई खूबसूरत डांसिंग बकरियों की अब बात करेंगे। ये कैसे डांस करती हैं? इनको कुदरती तौर पे ये डांस करती हैं? अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी बनी हुई नस्ल है। ये इसका नाम है नाची। ये ज़िला भावलपुर, लोधरा, ज़िला मुजफ्फरगढ़, इन 3-4 इलाकों में पाई जाती है। ये 3-4 किलो एक टाइम पे दूध भी देती है, हसीन भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ का सदका ये हमें मिली है। हम इसका गोश्त भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, इनके बच्चे भी पालते हैं। हमारी रोज़ी का रोज़गार भी इससे होता है। बार हॉर्स एंड कैटल शो में देखा गया है कि नेज़ाबाजी ख़वातीन ने भी की है। क्या नाम है आपका और कहाँ से आपने ज्वाइन किया है? मैं अरूज क्यानी हूँ और मैंने जेलम डिस्ट्रिक्ट से ज्वाइन किया है। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहली दफ़ा हॉर्स एंड कैटल शो में ख़वातीन का आना इटसेल्फ एक नई बात है और एक बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है। तो क्या कहेंगी आप इस तजुर्बे के हवाले से? बिल्कुल जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं शुक्रिया अदा करूँगी इदारों का जिन्होंने औरतों को इस स्पोर्ट में आगे आने दिया है। औरतें 2-3 सालों से बड़ा एक्टिवली स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ट्रेन कर रही हैं और अब उनको प्लेटफॉर्म्स मिलने लग गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हॉर्स एंड कैटल शो इट्स एन ऑनर कि 7 साल बाद 5-6 साल बाद हुआ है और उसमें हमें अपॉर्चुनिटी दी गई है। हम लोग इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन पाकिस्तान के साथ मिलके पिछले साल हम लोगों ने एक टीम बनाई थी लड़कियों की जो साउथ अफ्रीका गई थी ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद हम लोगों ने EFP ने मिलके इसकी गेट ओपनिंग की थी एक किस्म की कि औरतों को अब रिप्रेजेंट करना चाहिए। उसके बाद
बाद से बड़ा सपोर्टिव था सोसाइटी ने, लोगों ने प्राइवेट मेले, पब्लिक इवेंट्स, आर्मी इवेंट्स सब में इनविटेशंस फिर जारी करनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से हमारी भी हौसला अफजाई हो रही है और साथ साथ ट्रेनिंग भी। इट इज़ स्किल नॉट स्ट्रेंथ। तो अगर औरत भी उतना वो करती है तो स्किल के ऊपर बेस्ड है। इट इज़ नॉट मेल और फीमेल स्पोर्ट। आपकी अगर स्किल ठीक है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, आज जो आपने देखा नेज़ाबाजी ख़वातीन को करते हुए, तो एज अ प्लेयर आपने कैसे देखा कि क्या वो ठीक कर रही थी या कहीं पे कमज़ोरी आपको लगी कि नहीं यहाँ पे जेंडर का फ़र्क आ गया है? किसी एक पॉइंट पे आपको ऐसा फील हुआ? देखिए, जेंडर का फ़र्क घोड़े के ऊपर नहीं होता, घोड़े के ऊपर स्किल का फ़र्क होता है। इनकी ज़रा थोड़ा सा नातजुर्बाकार, थोड़े से वो है इनएक्सपीरियंस्ड हैं इस काम में, तो वो थोड़ा फ़र्क ज़रूर महसूस होता है। उसके अलावा स्ट्रेंथ टेंट पैकिंग में या हॉर्स राइडिंग में नहीं होती। इट इज़ स्पोर्ट ऑफ स्किल नॉट स्ट्रेंथ। हमारा तशक्कुर, हमारी पहचान, मेहनतों और काविशों की अमर कहानी, हमारा प्यारा पाकिस्तान एक कदीम शानदार सकाफत का आईनादार है। सबसे खुशी की बात ये है कि पाकिस्तान में जब आप लोगों को खुश देखते हैं, साथ मिला हुआ देखते हैं, तो फिर ख्याल ये आता है कि इस अमन की कदर करनी चाहिए। जो इस अमन का सामान पैदा करते हैं उनकी कदर करनी चाहिए। कहीं गुजरते हुए किसी ट्रैफिक सार्जेंट को शाबाश भी दे दें, किसी का शुक्रिया भी अदा कर दें, तो फिर अंदाज़ा होता है। और जितने चैलेंजेस का पाकिस्तानी कौम ने सामना किया है, उसके बाद इस मेले का इनकाद, ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान में आना टेस्ट सीरीज़ के लिए, बुक फेयर लाहौर में हो रहा है, PSL हुआ कामयाबी के साथ, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि 2005 के बाद इस स्केल पे इन्होंने नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो 2022 को रिवाइव किया है, और ये उनके क्रेडिट में जाता है कि उन्होंने इतने पैमाने पर इसको ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि इसमें बहुत से शोबे इन्वॉल्व हैं। हुकूमत पंजाब के भी ख़ास तौर पे, दूसरे सूबाई हुकूमतों के भी, और हमारी जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स, इनका ये तमाम का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। हमें अपनी बचपन याद है जिसके अंदर हम हर साल यहाँ आते थे। हम डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स के ऊपर ये इवेंट्स करते रहे हैं, बट जो लाहौर में अर्बनाइज्ड लोग हैं या बच्चे हैं या फैमिलीज़ हैं, वो उन डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स तक नहीं पहुंच सकते थे। ऐसे लोग जो ज़राअत और काश्तकारी से नहीं भी मुंसलिक, ऐसी फैमिलीज़, ऐसे बच्चे, उनको लाहौर में ये प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर कि वो इन तमाम चीज़ों को एक अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो पूरी एक फेस्टिविटी थी जिसके ऊपर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वज़ीर लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, हमारे जो सेक्रेटरी हैं, पूरा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, आर्मी का बहुत क्रिटिकल रोल था। हमारे बचपन में ख़वातीन राइडर्स नहीं होती थी, हम सिर्फ मेल टेंट पैकिंग देखते थे। इस दफ़ा बच्चियों की पार्टिसिपेशन थी, जो कि बहुत इनकरेजिंग चीज़ है। सो मेरी बॉटम लाइन ये है कि इस इवेंट को परमानेंट फ़ीचर होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी सियासी सरकार। ये इवेंट उन तमाम लोगों की हौसला अफजाई करती है जो अपने जानवरों से मोहब्बत करते हैं, और जानवर और लाइफ स्टॉक हमारे खुराक का एक बहुत अहम जुज़ है। जी, आपका क्या नाम है और इतनी बड़ी ट्रॉफी आपने जीत ली है, कैसा फील कर रहे हैं? जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बदर है। मैं वेटरनरी ऑफिसर हूँ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट बहादुरनगर वकारा से। बेसिकली ये एक इंडिजिनस ब्रीड्स का फार्म है, और उसी के एक ब्यूटी कैटेगरी में ये फर्स्ट पोजीशन का नाम मैंने वसूल किया है। और बेसिकली इधर अवेयरनेस की ज़रूरत है फार्मर्स को कि जो लोकल ब्रीड्स हैं वो बेटर अडेप्टेड हैं इस इन्वायरमेंट में एज़ कम्पेयर टू एक्सोटिक ब्रीड, और यही इम्प्रूव करेंगे, यही आपके कंट्री के लिए परफॉर्म कर सकती हैं। एक्सोटिक ब्रीड्स का पोटेंशियल में भी इतना अच्छा नहीं है यहाँ पर। मैं प्राइवेट ब्रीडर हूँ टेडी गोट की फ्रॉम इस्लामाबाद, और मैं पिछले 1.5 साल से टेडी गोट की ब्रीडिंग कर रही हूँ, और इट्स ऑल अबाउट लाइक गोट्स। मेरा नाम डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन है। मैं लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर के तौर पर, एक वर्कर के तौर पर काम कर रहा हूँ, और ये हमारे लिए एजाज़ है कि गवर्नमेंट ने हमें इस इनाम
की ये रिवायत और खुसूसियत रही है कि इस मेले को दिन के 2 औकात में पेश किया जाता है। दिन की रोशनी में हॉर्स एंड कैटल शो की जो एक्टिविटीज़ हैं और लोगों का जोशो वलवला है वो दीदी होता ही है, लेकिन शाम होते ही जैसे जैसे अंधेरा छाने लगता है, फोर्टिस स्टेडियम लाहौर दिलचस्प अंदाज में रोशनियों से जगमगा उठता है। हर चेहरा खुशी से जगमगाता है और आवाम का जोशो वलवला और एक्टिविटीज़ के अंदर थ्रिल मज़ीद आसमान को छूने लगता है। आप मुतमईन हैं इन सारी एक्टिविटीज़ से और इंतज़ामात से जो हॉर्स एंड कैटल शो के लिए किए गए? मैं समझता हूँ सबसे पहले तो हुकूमत पंजाब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इन दोनों डिपार्टमेंट्स ने इनके सेक्रेटरी, इनके तमाम वर्कर्स जो हैं ज़िम्मेदारान, उन्होंने दिन रात मेहनत की पिछले कई हफ्तों से और ज़बरदस्त तरीके से। ये हमारा जो स्पोर्ट्स वाले हैं पंजाब वाले, उन्होंने भी मेहनत की और ये एक अच्छी रवायत जो पिछले 7 सालों से यहाँ नहीं हो रही थी और ये एक बड़ा बोल्ड फैसला था कि हॉर्स एंड कैटल शो उसका इनेकाद किया जाए। और यहाँ पर मेरा ख्याल है कि लाखों बच्चियों फैमिलीज़ ने यहाँ आके एंजॉय किया, यहाँ देखा कि किस तरह से पोटेंशियल है हमारे पाकिस्तानियों के अंदर। गुंजाइश से ज़ायद 5-7 हज़ार लोग भी आ गए, लेकिन बाहर भी हज़ारों लोग अभी खड़े थे। तो आइंदा कोई इस तरह का सिस्टम बनाएंगे कि लोग पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें और बाई टर्न फिर उन सबको जो है ना वो आने दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये वंस अगेन ये पीटीआई की हुकूमत पंजाब को इसका क्रेडिट जाता है और इंशाअल्लाह ये सफ़र रोशनियों का और तरक्की का ये सफ़र आइंदा भी जारी रहेगा। आज मैं फ़ख्र कर सकता हूँ पाकिस्तान के ऊपर कि एक दलेर कौम ने आज साबित किया कि वो वाकई दलेर है और छा जाने के लिए बनी है। और उसमें आज इंतज़ामिया ने और पूरी आवाम ने मिलकर पूरी दुनिया को दिखाया है कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। एवरीथिंग वाज सो ऑसम। स्पेशली हमारे पाकिस्तान की सकाफत थी, सकाफत के रंग थे और स्पेशली हॉर्स कैटल शो एंड कैमल शो, दे वर डांसिंग ऑसम, दे वाज रियली एंटरटेनिंग। इसने पाकिस्तानियों के दिलों को और पुरजोश कर दी है और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। आई एम रियली एक्साइटेड। कमाल इवेंट रहे, इट वाज अमेजिंग, इट वाज सो गुड। मैं रावलपिंडी से हूँ अपनी फैमिली के साथ और बड़े अरसे बाद ये इतना अच्छा इवेंट देखने को मिला है। 2-3 साल तो कोरोना की वजह से आपको पता है हर बंदे के चेहरे पे सैडनेस थी और ये इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है पंजाब गवर्नमेंट ने और मुतलका दरों ने। हम बहुत खुश हैं और इतना अच्छा इवेंट देखने को भी मिला है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और रिवायती नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो 3 रोज़ा कामयाब तकरीबात के बाद बिलाखिर अपने अख्तिताम को पहुंचा। कोरोना वायरस से तवील जंग के बाद बिलाखिर लाहौर और पाकिस्तान की आवाम के चेहरों पर जो खुशियाँ और ताजगी देखने को मिली, तो दिल करता है दुआ देने को कि ये खुशियाँ, ये मुस्कुराहटें और ये ताजगी हमेशा इसी तरह देखने को मिले। पाकिस्तान इसी तरह शाद बाद और मुस्कुराता रहे। कुर्रतुल ऐन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।